प्रेस लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी ये आशा है कि आप बहुत ज़्यादा कुशलता में और आनंद में होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन जुड़ जाइए। आज प्रभु की कृपा से एक नया दिन, एक नया सवेरा हमें मिल चुका है। सो सभी जन आइए खुदा की हजूरी में प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हुए, उसको प्रस्तुत करते हुए, उसकी महिमा करते हुए आइए हम सब मिल करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे और इस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हो जाएंगे। मेरे अति प्रियो, आप ये सोच रहे होंगे कि आज का आशीष वचन क्या है। हाँ मेरे पिता, आज दिसंबर के चौथे दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो परमेश्वर आज एक चौथा आशीष भरा वचन जो हमारे बीच में और आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं। बहुत ही ध्यान से इन वचनों को आपको सुनना है और इनको अपने जीवन में निरंतर डे बाय डे अप्लाई करते जाना है। और अब जब ऐसा आप करोगे तो आपके जीवन में प्रभु की उन बड़ी बड़ी आशीषों को आप प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए वो हर आशीष प्रियो जो हमें इसी पृथ्वी पर रहते हुए चाहिए और जो स्वर्ग में हमें जाने के लिए चाहिए, जो द्वार, जो कुंजी हमें चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हैं। और जब हम उनके पास आते हैं तो वो हमें अद्भुत भेदों को प्रकट करते हैं हम पर और बताते हैं और आशीषों से तृप्त करते हैं। सो आज का वचन क्या है, मैं आप सभी के लिए रखना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें लंबी आयु से तृप्त करूंगा। आइए मैं आप सभी के लिए वचन पढ़ लेते हैं। नीति वचन अध्याय 3 उसके वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है। अध्याय चैप्टर 3 और वर्सेस 2 में है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशलता से रहेगा। आज की ये आशीष वचन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इसी धरती पर रहते हुए लंबी आयु को प्राप्त करे और प्रभु के कामों का वर्णन करता जाए। तो क्या करने से हमें लंबी आयु प्राप्त होगी वो हम जान लेते हैं। इसके फर्स्ट वचन में लिखा हुआ है 3 के, हे मेरे पुत्र, तू मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रभु का वचन हमें वो क्या करता है, अगुवाई करता है। और दूसरी बात, वो हमें चेतावनी देता है। किस बात की? कि यदि तू अपने जीवन में परमेश्वर की उन सारी आज्ञाओं को अप्लाई करे और उसकी शिक्षा के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार अपने हृदय को ढाले, उसकी आज्ञाओं में चलता रहे, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि तू कुशल से रहेगा और तू लंबी आयु को प्राप्त करेगा। इसी संसार में हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जीवन में कराह रहे हैं, अपने शरीर में कहीं ना कहीं दुख को वो महसूस कर रहे हैं। हम सबके जीवन में पाप के कारण प्रियो कई बार बहुत सारी बीमारियां इंटर करती हैं, बहुत सारे कर्सेस इंटर करते हैं, बहुत सारे वो श्राप जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए बनाए ही नहीं गए, वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देते, उसकी शिक्षा को सुनने से अपने कानों को मोड़ लेते हैं, संसार की आवाज को सुनना पसंद करते हैं। बहुत सारी आवाजों को हम तो सुन तो लेते हैं लेकिन परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। यही कारण है कि आज हम उस बड़े से बड़ी आशीषों को जो प्रभु ने ऑलरेडी हम सबके लिए रखी हैं उन्हें रिसीव नहीं कर पाते। प्रभु ने तो पहले ही प्रियो हमारे लिए और आपके लिए स्वर्गदूतों को अलाउ किया है, अगुवाई किया है कि वो आए और हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पर्सन के लिए प्रभु ने एक एंजल को नियुक्त किया है हमें आशीष देने के लिए। लेकिन हमारे अंदर जब पाप बना रहता है जिसके कारण हम उन स्वर्गदूतों से कोई भी आदेश नहीं दे पाते और ना उनसे हम प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर पाते हैं। और प्रभु क्या कहते हैं कि तुम क्यों डरते हो? यदि तुम हमारी आज्ञाओं में बने रहोगे। व्यवस्था विवरण 28 के हम 28 का पूरा लेसन यदि पढ़े तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं में बना रहे, जो शिक्षा, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, अगर यदि उसको मानने में चौकसी करे तो तू धन्य है आते समय, धन्य है जाते समय, धन्य है घर में, धन्य है खेत में। बहुत सारी आशीषें विस्तार से आप पढ़ेंगे जब तो आपको पता लगेगा कि प्रभु ने ऑलरेडी क्रूस को उठा करके, वो सारा दर्द पाप उठा के प्रभु ने बहुत पहले ही हमें आशीषों को दे दिया है। लेकिन आज भी हम उन आशीषों से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की आज्ञाओं में ना चल करके अपने मन मर्जी के अनुसार चलते हैं, ढिठाई करते हैं और प्रभु की व्यवस्था से, उसके वचन को सुनने से, उसकी उपस्थिति में जाने से अपने आप को रोकते हैं। यहाँ पर वचन साफ कहता है कि मेरे पुत्र, यदि तू मेरी शिक्षा को
ना भूलना, यदि तू शिक्षा से मुंह ना मोड़े, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख छोड़े, तो ऐसा करने से तुझे लंबी आयु परमेश्वर देना चाहते हैं। तू लंबी आयु जिएगा इसी धरती पर और बहुतों के लिए तू उद्धार और आशीष का कारण बन जाएगा। तो आपको आज क्या करना है? हमें अपनी समझ का प्रियो सहारा नहीं लेना है, हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना, या हमें अपने धन अपनी दौलत पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हमें साफ कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से क्या करना है? यहोवा पर भरोसा करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग भी निकालते हैं और हमें हर प्रकार की उन बीमारियों से, श्राप से, कर्जे से, गरीबी से छुटकारा दे करके हमें प्रॉस्पर करते हैं। और सबसे गुड न्यूज, हमें प्रभु लंबी आयु से प्राप्त करते हैं। सो आज के वचन से मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि यदि कहीं ना कहीं कोई गुनाह, कोई गलती, कोई ऐसा अपराध जब आप इस वचन को सुनकर अपने अंदर पाते हो, तो आज ही इस वचन के अनुसार अपने जीवन को पाक और साफ करो। प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु आज से ही मैं आपकी व्यवस्था पर मन लगाऊंगा, आपके वचन के अनुसार चलूंगा। प्रियो, भजन संहिता में दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा, मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे अपने मार्ग दिखा, ताकि मैं उनको पर अंत तक चलता रहूंगा, उन्हें अंत तक पकड़े रहूंगा। क्या आप भी ऐसी प्रार्थनाएं करते हो कि प्रभु मुझे अपनी शिक्षा दे, अपने वचनों के अनुसार मुझे चला, मुझे एक नया मन दे, मुझे स्वर्गीय विजडम दे, मुझे तेरी आज्ञाओं में चलना है? क्या आपके अंदर भी ये डिजायर है प्रियो? यदि आप इस प्रकार से प्रार्थनाएं करते हो तो जरूर प्रभु यीशु आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे और आप प्रभु के उस आशीर्वाद को, इस प्रतिज्ञा आशीष को जो आज प्रभु आपके बीच में रिलीज कर रहे कि मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, निश्चय इसे प्राप्त करने पाएंगे। आपका घराना लंबी आयु जिएगा, आपके बच्चे लंबी आयु जिएंगे, आप लंबी आयु जिएंगे, आप अपने बुढ़ापे तक प्रभु की महिमा करते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रियो 3:16 में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। इसलिए हमें प्रभु से ही वो लंबी आयु, यीशु के पास ही वो धन और महिमा, सब चीजों की प्राप्ति अगर हम चाहें, पाना चाहे तो सब कुछ हमारे यीशु के पास। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आज ही अपने मन को फिराओ, प्रभु के वचन के अनुसार चलो। जब वचन को रिलीज किया जाए तो उसे ध्यान से सुनो, प्रभु की व्यवस्था से मत मन को मोड़ो। आज अपने जीवन को पाक और साफ करो इसी वचन के द्वारा। प्रभु आपको निश्चय भला चंगा करेगा, आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी और आप लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। तो आज से आपको क्या करना, निर्णय लेना है प्रभु की शिक्षाओं में चलने के लिए, क्योंकि हम सीख रहे हैं इस दिसंबर के महीने में 31 डेज में प्रभु की एक एक नई आशीष को दिन प्रतिदिन प्राप्त करते जा रहे हैं, उस वायदे को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। सो आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, इस लास्ट महीने में प्रभु आपको बहुत आशीष से भरना चाहते, वो सारी आशीषें जो शायद आपने 11 महीने में प्राप्त नहीं की। ये महीना जो है ये आपके लिए आशीष का महीना है, इसलिए डे बाय डे, दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु आपको एक नई नई आशीष से प्राप्त कर रहे हैं। और यदि आप इन आशीषों को सुन करके अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चय वो सारी आशीषें जो आपको चाहिए प्रभु आपको देंगे और आप प्राप्त करते जाएंगे। आज हमने देखा कि प्रभु आपको और हम सबको लंबी आयु देना चाहते हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप इस वचन पर भरोसा कर रहे हैं तो निश्चय आप लंबी आयु को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, आपका परिजन, आपके घर के लोग, आप स्वयं लंबी आयु को जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं, वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करूंगा। सो आप इस वचन को भी अंगीकार करें, साथ साथ में नीति वचन का भी जो मैंने आपके बीच में रखा है, आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरी शिक्षाओं पे चलना चाहता हूं, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, अपना मार्ग दिखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाइए, और प्रभु मैं आशा करती हूँ कि आज की आशीष से आपको प्राप्त कर चुके हैं, आपने लंबी आयु को प्राप्त कर लिया है प्रभु यीशु के नाम से। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करिए। आप सब अपने पूरे बुढ़ापे तक प्रभु का सामर्थ्य और नया बल पाकर के इसी धरती पर रहेंगे, उसके बाद में प्रभु यीशु अपने पास बुलाएंगे। सो आपको क्या करना, प्रभु की महिमा प्रस्तुत करते रहना, और आज का वचन आप सभी को बहुत ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलके प्रभु यीशु के समीप आकर के प्रार्थनाएं करें। प्रभु आपको निश्चय चंगा करेंगे, आशीर्वादित करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे स्वामी यीशु पिता, हम आपको आदर और महिमा सम्मान देते हैं। सचमुच आप भला और सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। मेरा जीवित उद्धार करता हर वक्त हमारे पास और हम पर कृपा करने वाला प्रभु, चारों तरफ से
अपने छुटकारे के गीतों से प्रभु हमें घेरे रहता है, उस उपकार के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते। आज की इस नई सवेरा के लिए, एक नए दिन के लिए प्रभु यीशु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु एक बार फिर से हमें अपनी सांसें अदा करके एक सुंदर दिन दे करके आपने जब चलाया, इस बात के लिए प्रभु हम आपको पहला स्थान देते, आपको धन्यवाद करते, आपका आदर और मान करते। प्रभु हम घटे और आप बढ़ते जाएं मेरे प्रभु, मेरे यीशु, आपका किंगडम, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उस सत्यानाश के गड्ढे से, उन पापों से, उस गंदगी से छुड़ाया है प्रभु, और हमें एक जीवन के मार्ग में रखा प्रभु, लंबी आयु को प्रभु हमें हमारे जीवन में दिया है, प्राप्त किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है, पिता होने दे कि एक एक बेटा और बेटी पर तेरा कृपा और दया प्रभु बना रहे। आज की इस वचन और प्रार्थना में जब ये लोग शामिल है, घुटने टिका रहे प्रभु, पहला स्थान आपको दे रहे। हाँ मेरे पिता, आपने एक बहुत बड़े सामर्थी आशीष वचन से अपने बेटे और बेटियों से बात किया है कि मैं तुम्हें लंबी आयु से तृप्त करेंगे। हाँ मेरे पिता, आप हर एक वो बेटा और बेटी को आप लंबी आयु दे रहे, ये प्रभु अपना पूरा बुढ़ापा तक इसी धरती पर जिएंगे और कुशलता से रहेंगे और आपका धन्यवाद करेंगे। प्रभु ऐसे जितने भाई बहन हैं जिनको लगता है कि उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियों ने उन्हें घेरा है, डॉक्टरों ने जवाब दिया है और वो डर रहे और वो सोच रहे अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा, तरह तरह के नेगेटिव प्रभु इनके जीवन में विचार आ रहे हैं और बहुत डरे हुए हैं, रिपोर्टों को लेकर के डर गए हैं, कोई बीमारी को देख के डर गए हैं, कोई ऐसे अंग है जो खराब हो रहे जिसकी वजह से ये डर गए। लेकिन प्रभु दुनिया क्या कहती है, डॉक्टर क्या कहते हैं, बीमारी चाहे कैसी भी इलाज क्यों ना हो, लेकिन आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे तक सुरक्षित रखूंगा, तुम ना मरोगे वरन जीवित रहोगे। प्रभु आपने कहा है मेरे पिता, तो आपका जो कहा हुआ वचन इनके जीवन में मैं पूरा होते हुए देखना चाहते हो और सचमुच आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन बिना पूरा हुए खाली वापस नहीं आता। आज उसी वचन के अनुसार हर एक बेटा और बेटी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब हर प्रकार का डर इन्हें घेर रखा, वो सारा डर आज इनके जीवन से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। सांप और विच्छों को रौंदने का अधिकार मेरे पिता ने दिया है, मैं उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हर एक बेटा बेटी के जीवन से वो प्रभु बीमारी का स्पिरिट, वो तंगी घटी का स्पिरिट, वो कोई अंग में इन लोगों को परेशान करने वाली दुष्ट स्पिरिट यीशु के नाम से मैं आज खुड़क देती हूँ, इनके जीवन से छिड़कती हूँ। ऐसा कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू में है, कोई बिस्तर पे पड़ा है, किसी को डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया है, हर एक वो बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियों, आज तुम उखड़ो, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ और इन सारे बच्चों को छोड़कर अभी इसी घड़ी आउट हो जाओ, निकल जाओ, वापस कभी भी इन्हें ना छूना। प्रभु के नाम से गूंगे बोलने लग जाओ, प्रभु के नाम से बहरे सुनने लग जाओ, प्रभु के नाम से जिनको दिखाई नहीं देता आप देखने लग जाओ। आज रोशनी से प्रभु भर रहा है, जिनके पैरों में जान नहीं, जिनकी किडनियां डायलिसिस पे है, किडनियां खराब हो चुकी, डॉक्टर ने कहा बस अब कुछ नहीं होने का, लेकिन प्रभु कहता है मत डर मेरा बेटा, विश्वास रख, सिर्फ मेरी बेटी विश्वास रख। प्रभु नए अंगों को देने वाला परमेश्वर है, वो आपके अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु आपके साथ, इसलिए चिंता नहीं करना। आज उन बीमारियों को रिवर्स करो, डांटो प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से इनकी किडनियां नहीं हो रही, इनका लीवर की सूजन जा रही, हर प्रकार का वो फैटी लीवर नॉर्मल हो जाए, हर एक थायराइड प्रभु यीशु के नाम से, शुगर, बीपी और इनके पाइल्स की जो बीमारी, जॉइंटिस की बीमारी, खून की कमी, हार्मोन्स डिसबैलेंस, यीशु के नाम से सारे वो बीमारी के सिम्टम्स अभी इसी घड़ी नाश हो जाए और ये प्रॉपर हील हो। जिनके शरीर में खून की कमी है प्रभु, कमजोरी है, हड्डियों के रोग हैं प्रभु, किसी कारण इनकी हड्डियां टूट चुकी, यीशु के नाम से वो हड्डियां जुड़ जाए, जिनके पैरों में दर्द है, नसों में दर्द है, आज उछल कूद करके चलने पाए प्रभु। एक नया दिन जब प्रभु आपने इनके जीवन से जोड़ा, इस दिन में अपनी आशीषों को प्राप्त कर पाए और प्रभु इनके बिछौने को उलट पुलट कर इन्हें चंगा कर दीजिए, इन्हें लंबी आयु से तृप्त कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। और जब ये प्रभु इसी धरती पर रहते हुए प्रभु हर एक पाप से दूर रहे, तेरी व्यवस्था, तेरी शिक्षाओं को सुनने पाए, वचन पर मन लगाए, प्रार्थना में, उपवास में निरंतर बढ़ते जाए प्रभु, इन्हें आत्मा में मजबूत कर, हर एक वो शैतानी बातों को, हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातों को इनकी लाइफ से मैं आज खत्म करती हूँ प्रभु। ये तेरी वचन को सुनने वाले लोग बने, इन्हें अपनी स्वर्गीय विजडम से प्रभु ब्लेस कीजिए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, दाऊद की तरह ये भी प्रभु तेरी व्यवस्था पर कान लगाते रहे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो मेरी व्यवस्था से मन लगाता है वो धन्य व्यक्ति है, वो प्रभावशाली होगा, वो सफलता में जाएगा, सफलता से अनुग्रह से
अनुग्रह के में बढ़ता जाएगा। प्रभु हम धन्यवाद करते, मेरे राजा छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको चंगा कीजिए। यदि कोई किसी को खांसी जुकाम सर्दी है इस मौसम की वजह से, प्रभु मेरे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को ठंड से बचाना, हमारे बुजुर्ग माता पिता को इस ठंडी में प्रभु ने बचाना, बुजुर्ग की अवस्था में उन्हें नया बल देना, उनके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ का दर्द, सर्वाइकल पेन, ब्रेन का पेन, हर प्रकार का चेस्ट का पेन यीशु के नाम से निकल जाए। अभी इसी घड़ी हर प्रकार की गांठें, रसोलियां, ट्यूमर, कैंसर, थायराइड और प्रभु ब्लड कैंसर यीशु के नाम से जाए। एड्स जैसी बीमारी, HIV, हर एक वो रोग, TB यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मैं तुझे आदेश देती हूँ, ये तेरा अधिकार नहीं है इन पर, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु यीशु मसीह इनके अंदर रहता है। दुष्ट आत्मा तुम्हारा अधिकार नहीं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते, जो गरीबी के बंधन में जूझ रहे यीशु के नाम से हर प्रकार का वो गरीबी का श्राप इनके ऊपर से मैं तोड़ देती हूँ। तेरे वचन में लिखा है कि दाहिने हाथ में लंबी आयु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। प्रभु इन्हें प्रॉस्पर कर मेरे पिता, जब आपके पास आए हैं बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं प्रभु, आज इनके जीवन में तेरी आशीष उतरे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना प्रभु, एक अच्छे बुद्धि और ज्ञान को देकर के प्रभु इनके इंटरव्यू को क्लियर कराना मेरे पिता, परीक्षाओं को क्लियर करने पाए और पृथ्वी के अधिकारी बने। ओ मेरे पिता, जो बेरोजगार है उन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस करना, जो शादी के लिए इंतजार कर रहे बहुत दिनों से प्रार्थनाएं करे प्रभु ने एक अच्छा जोड़ा दे करके, ओ एक विश्वासी बेटा बेटी दे करके इनकी शादी को कंप्लीट करना। जिनके पास बच्चे नहीं है प्रभु, इनको फैमिली को कंप्लीट करना, इनकी फैमिली में प्रभु एक नन्ही जान की एक सुंदर बेबी का आशीष होने पाए। वो बहने हर प्रकार की नाम धराई से, शर्मिंदगी से छूट जाए मेरे पिता, आप ऐसा ही कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, यीशु के नाम से वो कर्जे की स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी घड़ी इन भाई बहनों को छोड़ो, प्रॉस्पेरिटी का जीवन इनके जीवन में आ रहा है, इनका बैंक बैलेंस प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस हो रहा। प्रभु ने कहा कि मेरी कौम कभी गरीब नहीं रहेगी, शराब में नहीं रहेगी, अमीरी में रहेगी, ऊंचाई पर रहेगी। प्रभु ने हम सबको सिर ठहराया है, इसलिए आप रिसीव करो। प्रभु यीशु आपको ऊंचाइयों पर लेके जा रही है। मंथ आपके लिए आशीष का महीना बनेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते, आज का वचन अपने जीवन में जब ये अप्लाई कर रहे हैं तो प्रभु इसी वचन के द्वारा इसका बड़ा प्रतिफल अपने जीवन में देख पाए मेरे पिता। जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे, हर प्रकार का वो कोर्ट केस समाप्त हो जाए। जिन रिश्तों में दरार है वो दरार मिट जाए, पति पत्नी के रिश्ते में मेल मिला पाए, हर एक रॉन्ग रिलेशन, गलत गंदे काम निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक वो बेटा बेटी जो बेविचार में है, गंदी लतों में है, नशे में है, शैतानी ने डिस्ट्रॉय करना चाहता है, आशीषों को चुरा रहा, वो सारे बंद दरवाजे जो शैतान ने इनके लिए किए हैं, आज मैं प्रभु यीशु के वचन रूपी चाबी को लगा करके इनके लिए हर एक वो लॉक को तोड़ देती हूँ। आशीषों का द्वार आज इनके लिए खुल जाने पाए, सारी वो गंदी स्पिरिट निकल जाओ इन्हें छोड़ करके। हर एक नशा, हर एक बीमारी, हर एक वो गंदी बात इनके जीवन से जाए पिता। धन्यवाद करते आपने अपने बच्चों को छुआ, चंगा किया प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं इनकी रक्षा करना, हर एक एक्सीडेंट से, दुष्ट की योजना से बचाना प्रभु, संकट मुसीबत से इनकी रक्षा करना प्रभु यीशु पिता। इनके जाने और आने में अब से सदा तक रक्षा करना पिता। हम धन्यवाद करते, ऐसा आप कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु। जितने भाई बहनों ने निवेदन को लिखा है, अपनी प्रार्थनाओं को लिखा है प्रभु, आपने उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। सारे बेटा बेटी को एक बार फिर से प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इनकी सुरक्षा, इनकी रक्षा आपकी ओर से बनी रहे मेरे पिता। आपने हर एक बातों में इन्हें प्रभु यीशु मसीह आशीर्वादित कर दिया है पिता, इन्हें लंबी आयु से तृप्त किया है पिता। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना मेरे प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन।